टुडे वी रीड लेसन 1, द लास्ट लेसन। अंतिम अध्याय का पार्ट 4 पढ़ेंगे आज और इस चैप्टर को हम क्लोज करेंगे। चैप्टर क्लोज करने के पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि फ्रेंड्स और एम हैमल के बारे में हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था। स्टार्टिंग से थोड़ा मैं रिवीजन करती हूँ ताकि एंडिंग में आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। फ्रेंड्स जो है वो एक स्टूडेंट रहता है और एम हैमल जो रहते हैं वो उनके एक टीचर रहते हैं। एम हैमल जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा पढ़ाते हैं और अचानक अलसेक से बर्लिन से क्या आता है, एक ऑर्डर आता है कि अब यहाँ पे क्या होगा, बस वहाँ जर्मन भाषा का ही यूज किया जाएगा, फ्रेंच को पूरी तरीके से क्लोज कर दिया जाएगा। तो अचानक ही उनके जाने की बात होती है। वो 40 साल अपनी सर्विस देते हैं स्कूल में। फ्रेंच जो है वो एक स्टूडेंट रहता है, उसे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं रहता है, उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है। वो पढ़ाई के अलावा अदर एक्टिविटी में ज़्यादा एक्टिव रहता है। वो बाहर जो सैनिक रहते हैं, सिपाही रहते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं उनको देखना ज़्यादा पसंद करता है। बाहर की जितनी सारी एक्टिविटी है वो सारी चीज़ करना चाहता है, लेकिन पढ़ाई बस नहीं करना चाहता। वो हमेशा स्कूल लेट से आता है और दौड़ते भागते स्कूल में बेंच को खिसकाते हुए वो क्या करता है, अपने सीट में चला जाता है और बैठ जाता है ताकि जो बेंच की आवाज़ हो, शोर हो, उसके दौड़ते भागते अपने सीट में बैठने तक की जो प्रक्रिया है किसी को पता ना चले करके वो क्या करता है, शोरगुल करते हुए बेंच को खिसकाते हुए जाके बैठ जाता है। और लास्ट दिन जब रहता है, इस चैप्टर का नाम इसीलिए रखा गया है द लास्ट लेसन, क्योंकि जो एम हैमल है, जो टीचर है, वो इस चैप्टर में यही लास्ट चैप्टर उनको बताते हैं कि आज के बाद मैं तुमको नहीं पढ़ाऊंगा, इसलिए इस चैप्टर का नाम अंतिम अध्याय रखा गया है। और वो फ्रेंच लैंग्वेज की लास्ट लेसन में रहता है और फ्रेंच बहुत ज़्यादा डर जाता है उस दिन आता है स्कूल तो, क्योंकि एम हैमल जो है वो पार्टिसिपल के कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं रूल के कि पार्टिसिपल के रूल याद करके आना। और जो फ्रेंच रहता है उसको एक भी क्वेश्चन का आंसर याद करना बहुत दूर, रूल के पार्टिसिपल का एक वर्ड भी फ्रेंच नहीं जानता था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। और जब स्कूल आता है तो उसे लगता है मैं किसी तरीके से स्टार्टिंग से लेकर जो क्वेश्चन दिए पार्टिसिपल के, उसके जो रूल है मैं स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक सर को सुनाने के लिए क्या कुछ वो नहीं करना चाहता था, वो सब कुछ करना चाहता था ताकि मैं एक भी आंसर जो है बिना अटके बिना रुके मैं सर को सुना सकूं। और वो डेस्क को पकड़ के जोर से खड़े हो जाता है, उसको आंसर याद नहीं रहते हैं और उसकी आंखें झुक जाती हैं और वो ऊपर देखने का साहस भी नहीं कर पाता है। तो उसके बाद फिर बताते हैं कि जो एम हैमल है वो जाते जाते जब जाने वाले रहते हैं, उनकी विदाई होती है तो बहुत सारे गांव के लोग आते हैं, बेंच के पीछे बैठ जाते हैं और उन्हें क्या करते हैं, सम्मान पूर्वक विदाई देते हैं। पूरे गांव के लोग, पूरे बच्चे सब बैठे रहते हैं और वे बताते हैं कि आज मैं जो फ्रेंच लैंग्वेज का जो पढ़ा रहा हूँ चैप्टर वो अंतिम अध्याय है, इसके बाद तुमको नए टीचर आके पढ़ाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो पार्ट 4 है इसमें क्या बता रहे हैं ऑथर, बुक में देखेंगे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के बाद हमारा जो क्या है, लिखने का पार्ट शुरू हुआ। द डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। जो एम हैमल है हमारे लिए बहुत सारी कॉपियां लेकर आए थे। इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांस अलसेक, जिसमें गोल हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था फ्रांस अलसेक। They looked like little flags floating everywhere in the classroom, school room. और वो किसकी तरह दिख रहा था, झंडे की तरह लग रहा था, जैसे मानो झंडा लहरा रहा हो। उसी तरीके से जो कॉपियां हैं वो हर रूम में, स्कूल के जितने रूम थे सब जगह लटका दी गई थी और उसके जो कमरे में सर्वत्र वो लहरा रहा था। Hung from the road at the top of our desks, you ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. और हमारी डेस्क को, जो डेस्क है उसके ऊपर भी क्या होती, छड़ों से लटके हुए थे और किस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति में काम लगा था और कैसी शांति छाई हुई। The only sound was the stretching of the pens over the paper. एक ही आवाज थी, एक ही साउंड था, कागज पे
कागज जो होते हैं उस पर पेनों की जो रगड़ की आवाज़ होती है, अपन जब लिखते हैं, आप लोग देखे होंगे जब एग्जाम का टाइम होता है पूरी साइलेंट रहता है, तो उस टाइम क्या होता है, पेन गिर जाती है तो भी हमको पता चल जाता है। उसी तरीके से अब पेपर के ऊपर पेन से लिखी जाने की सिर्फ वही आवाज़ आ रही थी, बाकी कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। Once some battles fleeting, but nobody paid any attention to them, not the littlest one who worked right, no tracing their fish hooks, and if that the French too. लेकिन किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया, सबसे छोटे बच्चे ने भी नहीं, जो मछली पकड़ने के कांटों के चित्र खींचने में लगे हुए थे, जैसे इन चित्रों को खींचना भी फ्रेंच भाषा हो। आप लोग देखेंगे फ्रेंच जो लैंग्वेज होती है वो कोडिंग होता है, कोडिंग की जैसे होता है, वो अपनी जैसे हिंदी और इंग्लिश की लैंग्वेज होती है उस तरीके से नहीं होता है। उसमें चित्र जैसे पिक्चर जैसे बनाया डायग्राम बनते हैं, छोटे छोटे वर्ड रहते हैं, वो डायग्राम के थ्रू उसको समझते हैं। तो वहाँ पे क्या बता रहा है कि कोई भी उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिए जो साउंड आ रहा था सिर्फ पेन लिखने का, यहाँ तक कि मछली खींचने के जो हुक होते हैं, मछली के कांटों के चित्र खींचने में इतना बिजी थे कि जैसे मानो जो चित्र जो हुक है खींचने का वो फ्रेंच भाषा में ही हो। ऑन द रूफ द पिजन्स कुड वेरी लो, छत पर कबूतर जो है वो धीमे स्वर में गुटुर कर रहे थे। And I thought to myself, will they make them sing in the German, even the pigeons? क्या वे कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गाने के लिए बाध्य करेंगे? मैंने मन में सोचा, कौन बोल रहा है? फ्रेंड्स जो है वो बोल रहा है कि मैंने मन में सोचा क्या कबूतरों को भी वो जर्मन भाषा में गाने के लिए बाध्य करेंगे? Whenever I looked up from my writing, I saw Ahmed sitting motionless in his chair and gazing first at one thing. जब भी मैंने लिखते हुए ऊपर की ओर देखा, मैंने एम को बिना हिले डुले, बिना मूविंग किए हुए उनको कुर्सी पर बैठे ही स्टॉप देखा था। जैसे एक स्टैचू बैठे हैं, स्टैचू रहता है, उसी तरीके से एम हैमल जो बैठे हुए थे वो बिना हिले डुले एक ही अवस्था में बैठे हुए थे। Then and another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. Fancy, for 40 years he had been there in the same place. कभी एक वस्तु की ओर टकटकी लगाकर देखते हुए, फिर दूसरी वस्तु की ओर, और जैसे ही वो अपने दिमाग में अंकित कर लेना चाहते थे, वो इस तरीके से निहार रहे थे सारी चीज़ों को, इतना एक ही अवस्था में एक ही टकटकी लगाकर ऐसा देख रहे थे मानो सारी चीज़ों को वो कैप्चर करना चाहते हो और दिमाग में स्टोर कर लेना चाहते हो। Fancy, for 40 years he had been there in the same place. और छोटे से स्कूल के कमरे में प्रत्येक वस्तु तो कैसे दिखाई देती थी, उनको कैप्चर कर रहे थे। जरा सोचो, 40 वर्षों में वह उसी स्थान पर थे और उनका जो बगीचा था उनके जस्ट कक्षा के सामने में ही था और वो सदैव ऐसा ही है। With his garden outside the window and his class in front of him, just like that, only the desks and benches had been warm smooth. केवल डेस्क और जो बेंच थे वो घिस कर इतने चिकने हो गए थे कि बगीचे में अखरोट के वृक्ष पहले की अवस्था में अधिक ऊंचे थे। And the hopping that he had planted himself trained about the window to the roof. How it must have broken his heart to leave him, all poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. क्या बता रही हैं कि जो हॉकआई जिसे उन्होंने स्वयं अपने हाथों से लगाया था, जो अखरोट के पेड़ थे, जो हॉकआई के पेड़ थे, उनको अपने हाथों से लगाया था और जो उनका क्लासरूम था उनकी खिड़की के जस्ट नीचे ही लगाए थे, तो पूरी छत से लटकते हुए ऊपर गई थी। और इन सबको छोड़ जाने के बाद उनके दिल को बहुत ज़्यादा दुखा दिया था, तोड़ दिया था और साथ में
उनकी जो बहन थी ऊपर के कमरे में वो सामान को पैक कर रही थी, जो ड्रम्स वगैरह होते हैं उनमें पैकिंग कर रही थी, तो उसकी आवाज़ आ रही थी और सामान को बांधने की आवाज़ भी सुनाई दी, क्योंकि उन्हें अगले दिन क्या करना था, इस देश को छोड़कर यहाँ से जाना था। But he had the courage to hear every lesson to the very last. किंतु उनमें इतना साहस नहीं था, इतना साहस था कि वो प्रत्येक पाठ को अंत तक सुन सकते थे। After the writing, we had a lesson in history. लेखन के बाद, जो लिखने की प्रक्रिया उसके बाद जो हमारा इतिहास का पाठ हुआ। And then the babies chanted their ba baby bo. Down there at the back of the room, old officer had put on his spectacles and holding in primer in both hands, spelled the letters with them. और यहाँ पे क्या बता रहा है, इतिहास का पाठ शुरू हुआ और फिर बच्चों ने स्वर के साथ एक ही आवाज में अपना बा बेबी बो बो बोले। उसके बाद कमरे के पिछले हिस्से में एक बूढ़े अफसर, जो एक वृद्ध व्यक्ति का अफसर, उसने अपना चश्मा लगा लिया और अपनी प्रथम पुस्तक में दोनों हाथ में पकड़े हुए बच्चों के साथ क्या कर रहे थे, अक्षरों को बोल रहे थे। You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh. So funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. How well I remember that last lesson. और आप देख सकते हैं कि वहाँ भी क्या कर रहे थे, जो वृद्ध हौसर थे वो भी रो रहे थे और उनकी आवाज़ में भावुकता के कारण उनकी जो आवाज़ थी वो सुनने में बहुत हंसी आ रही थी। वो उनके जो इमोशन थे, जो भाव थे, जिस तरीके से वो पढ़ रहे थे, बोल रहे थे, उनको सुन के बच्चे हंसना चाह रहे थे और हंसने के साथ वो रोना भी चाहने लगे। अरे मुझे कितनी अच्छी प्रकार याद है वह आखिरी पाठ। All at once the church clock struck 12. अचानक चर्च की घड़ी ने कितना बजा दिया था, 12 बजा दिया। Then the angels at the same moment the trumpet of the precious returning from dreams sounded under our window. फिर उसके बाद क्या हुआ, जो एंजेलस थे, जो रोमन कैथोलिक चर्च में दोपहर की भक्ति की जाती है ना, उसकी जो भक्ति की जाती है उस समय जो घंटी बजती है उसको बोलते हैं एंजेलस। तो इसी क्षण क्या करेंगे, प्रश्न ने नरसिंगे हमारी खिड़कियों के नीचे बज उठे। जो घंटी है वो अचानक से 12 बजा चुकी थी और ये जो प्रश्न सिपाही वो अपने प्रैक्टिस करते हुए क्या कर रहे थे, वापस लौट रहे थे। एमएमएल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर। एमएमएल अपनी कुर्सी से अचानक उठ खड़े हुए और बहुत ज़्यादा सैड थे, उदास थे। I never saw him look so tall. मैंने उन्हें इतना लंबा पहले कभी, इतना ऊंचा कभी नहीं देखा था। My friend said he I but something choked him. He could not go on. उन्होंने क्या बोला, मेरे मित्रों, मैं किंतु किसी चीज़ ने उनका ऐसा लग रहा था जैसे गले को पकड़ लिया हो और उन्हें बोले ना दिया हो, वो आगे बोल ही नहीं पा रहे थे। Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk and bearing on with all his might, he wrote as large he could. और उन्होंने क्या कहा, जब बोलना उनके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, बोलना बंद कर दी, तो उन्होंने एक चौक का टुकड़ा उठाया और ब्लैक बोर्ड में लिखा। क्या लिखा उन्होंने, जितना बड़ा लिख सकते थे उतना बड़ा लिखा। क्या लिखा, वी लव फ्रांस। उसके बाद लिखा फ्रांस जिंदाबाद। Then he stopped and leaned his head against the wall and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go. और उन्होंने क्या बताया, फिर बस उतना ही लिखा कि फ्रांस जिंदाबाद और उसके बाद उन्होंने लिखना रुक गया उनका और उन्होंने अपने सिर जो है दीवार से क्या कर लिया, सटा लिया। मीन्स जैसे ब्लैक बोर्ड है यहाँ पे लिखा और अपना जो सिर है वहाँ पे सटा लिया और बिना एक शब्द बोले उन्होंने अपने हाथ से इशारा किया। क्या इशारा किया कि स्कूल डिसमिस की गई, स्कूल
की छुट्टी हो गई है और तुम जाओ तो स्कूल से जा सकती हो। आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आएगा। जो भी डाउट है आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं।